आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या करा। देखिए प्रश्न क्या करा कि एक संख्या दिया हुआ 23.43 पर रेटिंग दिया हुआ को करा P/Q के रूप में व्यक्त करना। यानी ये जो संख्या दिया हुआ 23.43 पर रेटिंग दिया हुआ और इसको करा किस रूप में व्यक्त करना है, P/Q के रूप में व्यक्त करना। देखिए इस प्रकार का जब प्रश्न आप लोग से पूछेगा तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है उसको आप लोग क्या कीजिएगा, x मान लीजिएगा। यानी मान लेंगे कि माना कि x बराबर 23.43 पे रेटिंग, इसको x मान लिए। अब देखिए क्या करना है, इसमें दोनों तरफ ये 4-3 पर जो रेटिंग दिया हुआ इसका मतलब क्या होगा कि 4-3 4-3 4-3 बार बार रिपीट हो रहा होगा, इसलिए इस 4-3 पर रेटिंग इस प्रकार से दे दिया। ठीक, तो अपना लोग को आगे अब क्या करना, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, आगे क्या करना, आप इसके दोनों तरफ इतना से गुना कर दीजिए, यानी इतना से गुना कर दीजिए ताकि ये जो दो अंक है यानी जो रिपीट जो हो रहा, जितना संख्या रिपीट हो रहा उतना कम से कम उसका एक जोड़ा नहीं, कम से कम जैसे मान लीजिए 4-3 रिपीट हो रहा है, यानी 4-3 4-3 इस प्रकार से रिपीट हो रहा है, तो कम से कम ये 4-3 जो है ये दोनों कम से कम दशमलव का इस तरफ, यानी इस दशमलव के इस तरफ ये 4-3 आ जाए। तो कितना से गुना कीजिएगा, अगर दिमाग लगाइए आप लोग, अगर इसमें अगर 10 से गुना करेंगे तो सिर्फ एगो 4 आएगा। तो हम क्या बोले, जो संख्या रिपीट हो रहा कम से कम वो एगो आना चाहिए। तो रिपीट तो 4-3 हो रहा, यानी ये संख्या रिपीट हो रहा, तो ये कम से कम दशमलव की इस तरफ आना चाहिए। तो 10 से गुना करेंगे तो सिर्फ 4 आएगा, यानी 100 से अगर गुना करें तो हमको 4-3 आ जाएगा। ठीक, यानी दोनों तरफ क्या करेंगे, अपन लोग 100 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर इस प्रकार से गुना करेंगे। अब देखिए 100 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या होगा, इधर हो जाएगा 100x, इधर जब इसको 100 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 23, ये 4-3 तो इधर आ जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी ढेर सारा 4-3 बचेगा। क्यों, क्योंकि ये 4-3 जो रेकरिंग है तो 4-3 तो ढेर सारा आ रहा है, तो 100 से गुना किए तो एक गुना इधर, फिर भी तो 4-3 ढेर इस प्रकार से, फिर भी तो ढेर सारा 4-3 इस पर आते रहेगा। तो ये 4-3 इधर है, फिर भी तो इधर 4-3 ढेर सारा बचेगा, तो इधर भी फिर तो 4-3 4-3 रिपीट हो ही रहा, इधर फिर भी तो 4-3 पर रखेंगे, इस प्रकार से बचेगा। ठीक, इसको क्या करेंगे अपन लोग, समीकरण 2 मान लिए। अब क्या करना आप लोग को, समीकरण 2 में से एक को घटाना है। समीकरण 2 में से क्या करना, 2 में से एक को घटाने पर जब 2 में से एक को घटाइएगा देखिए तो क्या होगा, 100x माइनस x होगा। इधर क्या है 23 इंटू 4-3 पर रेकरिंग दिया हुआ, इधर क्या है माइनस कीजिएगा 23.43 पर रेकरिंग कीजिएगा। अब आप लोग ये 100x में से x घटे क्या बचेगा, 99x बचेगा। इधर आप लोग गौर कीजिएगा, इधर जो गौर कीजिएगा देखिए ये जो दशमलव के बाद 4-3 पर रेकरिंग है, इधर भी दशमलव के बाद 4-3 पर रेकरिंग है, इसका मतलब दशमलव के बाद इधर भी 4-3 ढेर सारा आ रहा, इधर भी 4-3 ढेर सारा। तो ये दोनों दशमलव इस तरफ है 4-3, इधर भी दशमलव के बाद 4-3 पर रेकरिंग है, ये दोनों तो घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए इधर क्या, इधर है 23 और 4 43, 23 और 23 से 23 घटाइएगा तो देखिए 23 में से आप लोग 23 घटाइएगा तो 3 में से 3 घटाइए 0 होगा, और 4 में से 2 घटेगा 2 होगा, और देखिए इधर 3 का 3 रहेगा, 2 का 2, इधर क्या बचेगा 23 और 20 होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से x का मान अपन लोग निकाल लेते हैं, 23 20 बटा क्या आएगा 99 आएगा। यानी यहाँ जो अपन लोग को कह रहा था एक संख्या दिया हुआ था 23.43, इसको कह रहा था P/Q के रूप में लिखने के लिए, तो 23.43 पर जो रेटिंग था उसको अपन लोग किस रूप में लिख सकते हैं, 23/20/90 होगा। यानी इसका सही जवाब क्या होगा 23/20/90। दोस्तों कुछ भी सीखने के लिए मिलता है जरूर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं।